तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना भाई रैंक अप 360 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम जैसा कि स्टार्ट करने जा रहे हैं एनटीपीसी रेलवे सीरीज़ में आगे बने हुए हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है एवरेज। ठीक है, तो सभी को पता होगा कि हम 20 दिन में 20 वीडियोज़ में मैथ एनटीपीसी के लिए मैथ कवर कर रहे हैं और 3-4 चैप्टर हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हमारा चैप्टर है एवरेज, औसत। तो जो भी बंदे इस चैनल पर नए हैं वो क्या करें, इस चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें या कवर कर सकें। वो सभी बच्चे जो न्यू हैं, मतलब अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था, केवल थोड़ा बेसिक मैथ आता था, तो वो इसे ज्वाइन करें ज़रूर, ताकि उनमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन या ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट वो पता कर सकें। और जो बच्चे क्या कर रहे हैं, PYQ सीरीज कर रहे हैं और अपने रिवीजन कर रहे हैं, तो उनका भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और PYQ के थ्रू होगा। इस सीरीज में सब हम कंसेप्ट PYQs और रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज, देखिए एवरेज होता क्या है, सबसे पहले यही जानने की कोशिश करते हैं कि एवरेज है क्या। एवरेज यानी कि औसत। औसत का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेवल सेम कर देना। क्या कर देना? लेवल सेम कर देना। अब लेवल सेम का मतलब कैसे? देखिए, मान लेते हैं आपकी क्लास में कभी भी जब कभी टेस्ट हुआ होगा, यूनिट टेस्ट स्कूल में, तो आपने देखा होगा कि किसी बच्चे के आ रहे हैं 10 में से 10, किसी के आ रहे हैं 5, किसी के आ रहे हैं 8 और किसी के आ रहे हैं 7। तो ये देखिए अलग अलग नंबर्स हैं। ठीक है, हमने क्या करा कि 10, 5, 8, 7 चार बच्चों को 4 तरह के नंबर मिले। ठीक है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि कोई एक नंबर इन सभी को सेटिस्फाई कर दे, इन सभी को लेवल कर दे। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, 10 + 5 + 8 + 7, और जितने ये नंबर्स हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 थे, तो इतने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 30, और 30 से जब आप 4 को भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 7, 5। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर मैं इन चारों बच्चों को 7.5, 7.5, 7.5 नंबर देता हूँ सभी बच्चों को, तो वो क्या बैठेंगे, इस 30 के बराबर बैठेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। यानी कि एवरेज का जो मतलब है या डेफिनेशन है वो क्या होती है, किसी भी चीज़ को हम सेम करना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आंकड़ों का योग। ठीक है, मैं एक ही लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो संख्याओं का योग बटे संख्या। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या है आपका एक एवरेज हो गया, यानी कि आपने उसको लेवल क्या करा, सेम कर दिया। ठीक है, अब हमें इसमें चैप्टर में या इसमें हमें क्या मेथड अपनाना है। क्या देखिए, सबसे पहले एक मेथड जान लेते हैं क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तो एक फॉर्मूला था बेसिक जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने क्या करा, संख्याओं का योग करा और संख्याओं को क्या करा, उससे भाग कर दिया उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। एक क्या होता है, मान लीजिए 10, 15 और 30 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं एज्यूम कर लूँगा, एज्यूम। ठीक है, इसे एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। एज्यूम मीन का मतलब क्या होता है कि मैंने उस चीज़ को एज्यूम कर लिया, अपनी इमेजिनेशन में मैंने उसे क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, यानी कि उसे मान लिया एक तरह से, जैसे एक्स मानते हैं ना, इसी तरह से। तो वो मानना क्या है या किस तरह से, उस पर देखते पहले। देखिए 10 सबसे लोवेस्ट क्या है 10, और सबसे हाईएस्ट क्या है इसमें 30। तो मैं इनमें इसके बीच कोई ऐसा 10 और 30 के कोई बीच में कोई भी नंबर मान लेता हूँ। कोई भी नंबर मान सकते हैं आप, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वो नंबर इनमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस ना हो, यानी कि 10 और 30 के वो लगभग आसपास हो। तो मैं मान लेता हूँ 20 है ऐसा नंबर। मैंने एक मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं, 17, 18, 21, 22, 23, मैंने माना 20। अब आप देखिए ये 20 से कितना कम है, आप कहेंगे -10। भाई 10 20 से कितना कम है, -10। और 30 कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे +10। यही तो है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने माना था और इसके बाद ये जो है 10, -10 और +10, इसको मैं ऐड करूँगा, ये तो आ गया मेरा 0, और इसे मैं भाग करूँगा 3 से, यानी कि इसका जो एवरेज आएगा वो 20 ही आएगा। मुझे 20 + 0/3 करना था, तो क्या आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। यानी कि मैंने जो एज्यूम मीन करा था वो बिल्कुल करेक्ट बैठ गया 20। अगर 20 की जगह मैं 20 नहीं लेता, मान लेते मैं 21, 19 लेता, तो यहाँ पर ये इससे 10 से कितना कम था, आप कहेंगे -9। और ये 30 से कितना अधिक है, 30, ये कितना अधिक है 19 से, तो आप कहेंगे +11। अब देखिए
-9 और +11 कितने होंगे, आप कहेंगे प्लस के 2। अब इस +2 को क्या करना, मुझे 3 से भाग करना, ठीक है। जब मैं इसे 3 से भाग करूंगा तो ये मेरा जो भी आएगा उसे क्या कर देना, मुझे +19 कर देना, वो मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है। और ये सॉरी यहाँ पे ये 15 था ना, इसको मैंने नहीं करा, मैंने 2 से करा, ये 2 से 2 ही लिए ना, 30 और 10, ये 15 नहीं लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 से आप इसे भाग करेंगे +1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 19 + 1। इसी तरह से यहाँ भी क्या होता है 0/2 20, ठीक है। यानी कि ये 15 नहीं था, केवल 10 और 30 माना था मैंने इसमें। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। और अच्छे से जान लेते हैं इसे क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, कक्षा 1 में 40 छात्रों का आयु का औसत 10 वर्ष है और कक्षा सेकंड में 30 छात्रों की आयु का औसत 12 वर्ष है। देखिए, पहले मैं आपको इसे बिल्कुल बेसिक तरीके से बताता हूँ, जो बच्चे बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने माना ये पहली कक्षा है, इसमें क्या है, मेरे 40 बच्चे हैं, और दूसरी कक्षा है, इसमें कितने हैं, 30 बच्चे। इनका औसत वजन उसने बताया 10, और इसमें कितना बताया उसने 12, और उसने पूछा इन सभी का। तो पहला तरीका क्या है कि मैं 40 × 10 करूँगा प्लस 30 × 12 करूँगा अपोन कितने हैं 40 और 30 कितने हो गए 40 + 30, ठीक है। तो ये आया आपका 400 + 360 अपोन 70, और इसके बाद क्या हो गया ये आपका जी, ठीक है। अब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा आपका, आप कहेंगे 10.85, ठीक है। तो ये मेरा सबसे पहले बेसिक तरीका होगा कि मैं इस तरह से सवाल को कर सकता हूँ। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या होगा। दूसरा क्या मानते हैं कि मैं ये जो इनके नंबर्स थे एवरेज थे 10 और 12, मैंने बताया कि आपको इनके बीच में ले लेना है कहीं, यानी कि ये जो 10 था, पहला भाई एवरेज कितना था 10, आप कहेंगे ये 10 है, दूसरा एवरेज कितना है 12 वर्ष। मैंने बताया था इनके बीच में कहीं एवरेज ले लेंगे, मान लेते हैं आपने 11 माना, या आपने क्या करा 10.5 लिया या 11.5 लिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका एज्यूम मीन, मान लेते 11। अब ये कितना कम है इससे -1, आप कहेंगे -1, और ये कितना अधिक है +1, ठीक है। अब -1 और +1 क्या हो गया आपका, क्या आपने इसको क्या करा कम या ज़्यादा माना। अब इससे ये कितने थे, ये 40 थे, और ये कितने हैं 30, ठीक है। अब 40 की गुणा आप करेंगे यहाँ पे -40, और ये आ जाएगा +30 और बटे 70। तो ये जो है आपका कितना भाई -40 + 30, ये कितना बचा -10 अपोन 70। तो -1/7 क्या होगा मेरे एज्यूम मीन में से क्या होगा माइनस हो जाएगा 1 - ये, ठीक है। 77 में से आपका एक गया, कितना बचा 76/7, आप इसे डिवाइड करेंगे ये क्या आएगा 10.85, ठीक है। आया समझ में। ये क्या था, ये -40 कैसे आया, मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को -1 में कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई अगर 40 छात्र हैं तो सभी पे तो 1-1 कम आ रहा है, तो 40 बच्चों पे कितना कम आएगा -40। इसी तरह से यहाँ पे +1 आ रहा है तो 30 बच्चों पे कितना आएगा +30, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा और हल्का सा और आगे बताता हूँ कि इसमें और क्या करना होता है। देखिए, ये जो मैं 40 छात्र थे, ये 40 छात्र थे, ये क्या थे 30 छात्र थे, इनका एवरेज क्या था आपका 10 और इसका एवरेज क्या था 12। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा 40 और 30 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मैं इनका रेशो ले सकता हूँ, ठीक है। रेशो से भी आंसर सेम ही आता है। देखिए 4 धाम 40, 12 या 36 अपोन 4 और 3 7, तो ये कितना होगा 76/7, और इससे आप डिवाइड करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर डाटा बड़ा है, ऐसे 40 छात्र हैं, 200 छात्र हैं, 300 छात्र हैं, तो आप क्या करेंगे उनका इस तरह से रेशो बना लेंगे ताकि वो संख्या क्या हो सके, कैलकुलेशन छोटा हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 39.20 है और इनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है। देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए टोटल कितना है आपका 5 बच्चों का है आपका, आप कहेंगे ये, और उसने कहा कि शुरू के 3 बच्चों का क्या है 41, मैंने माना ये शुरू के 3 बच्चे हैं, तो बचे कितने 2 बच्चे बचे। अब देखिए आप
39.20 ये कितना अधिक है इससे, आप कहेंगे 1.80, इतना ही तो अधिक है भाई। 39 से कितना अधिक है, 1.8। अगर इस 3 की मैं गुणा इस 1.8 में करूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 3 बच्चे हैं ना, इस वजह से कर रहा हूँ। तो 3 की जब मैं इसमें गुणा करूँगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे 0, 4 और 5, यानी कि आपका आ गया ये आ गया आपका प्लस। अब मुझे फाइंड करना है इन दो बच्चों का औसत क्या है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए अगर यहाँ 2 बच्चे हैं तो इसे क्या करेंगे आप 2 से डिवाइड, अगर 3 बच्चे होते तो आप क्या करते 3 से डिवाइड, 4 होते तो क्या करते 4 से डिवाइड। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा प्लस 2.70। अगर ये प्लस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें माइनस। क्यों करना पड़ेगा भाई, देखिए अगर मुझे लेवल सेम करना है, अगर ये प्लस है प्लस 2 यानी कि ये ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं मुझे इससे छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। और जब मैं इससे छोटी वैल्यू लूँगा तो क्या आएगा आपका 0, 5 और ये कितना हो गया आपका 36.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन क्या है प्रीवियस ईयर हैं और सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, ताकि आप उन्हें जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। देखिए इसमें क्या कहा है, ये किस तरह का सवाल होता है, उसने 3-4 दिन का टेम्परेचर दे देगा, 3-4 दिन का और दे देगा, उसमें कुछ कॉमन दिन होंगे। एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वाज 41 डिग्री सेल्सियस एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे वाज 42 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज 43 डिग्री, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन मंडे। देखिए ये हो गया आपका वेडनेसडे, ये हो गया आपका फ्राइडे और ये हो गया क्या आपका थर्सडे। इनका टेम्परेचर है आपका 42 डिग्री। ठीक है, अब 42 इंटू 3, अगर मुझे इनका सम करना है तो इनके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना एवरेज में, यही तो होता है भाई। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर सम होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। अगर मुझे सम फाइंड करना तो मैं क्या करूँगा, एवरेज में नंबर की गुणा कर दूंगा ना, एवरेज गुणा नंबर, कितने नंबर्स हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका सम आ जाएगा, तो ये आ गया आपका सम। इसी तरह से यहाँ पर क्या है मंडे, वेडनेसडे और क्या है फ्राइडे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा आपका 41 गुणा 3, तो जब मैं इसे माइनस करूँगा दोनों इक्वेशन को तो क्या होगा, तो वेडनेसडे और फ्राइडे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या आ जाएगा आपका थर्सडे माइनस मंडे इक्वल टू, अब देखिए 41 और 42 है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा इससे इसे माइनस करके 3 की मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो गया 3। अब उसने कहा है कि अगर टेम्परेचर थर्सडे का 43 डिग्री है तो मंडे का बताना है, तो ये 43, ये इधर आ जाएगा -3 और ये मंडे इधर आ जाएगा, ये कितना होगा m, तो यहाँ पर क्या आ गया 40 डिग्री, कितना आ गया 40 डिग्री। ठीक है, तो मंडे का टेम्परेचर कितना होगा 40 डिग्री। ये आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन आपको दिख रही होगी, आप क्या करेंगे डायरेक्ट सवाल में जो आपकी अप्रोच है वो क्या करेंगे, वेडनेसडे फ्राइडे ये आप ऐसे इस तरह से कैंसिल आउट कर देंगे अपने मन में या स्क्रीन के आसपास को किसी भी तरह से, और डायरेक्ट क्या करेंगे आप थर्सडे माइनस क्या कर देंगे आप मंडे इक्वल टू 41 में से डायरेक्ट आप क्या करेंगे 42 में से इसे माइनस करेंगे 1 आएगा और इसकी 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, और बस इसकी वैल्यू क्या दी गई आपकी 43, और बस आप m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। मतलब जो पेपर की अप्रोच है वो ये है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये किस तरह से आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वो 3 का 4 का ये इस तरह से औसत बता देगा, किन्हीं 2 का उसमें कोई एक नंबर कॉमन होगा, जैसे पी क्यू और आर का औसत वजन 71 किलोग्राम है। भाई पी क्यू और आर इन तीनों का वजन क्या बता दिया उसने 71 kg बता दिया। अब उसने बताया पी और क्यू, शुरू के पी और क्यू का औसत वजन कितना है इनका 66, और क्यू और आर का औसत वजन अगले का क्या है इनों का बता दे। अब देखिए इसमें क्यू कॉमन है, अगर मैं इन्हें डायरेक्ट ऐड करूंगा तो एक बार क्यू फालतू जुड़ रहा है या नहीं भाई, क्यू कॉमन है, एक बार पी क्यू का एक बार क्यू आर का, तो 4 बंदे बैठेंगे। तो मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर एवरेज देखना है 71, तो ये 71 से कितना कम है, आप कहेंगे -5, और -5 कितने बंदों पर है 2 बंदों पर, तो आप कहेंगे -10। इसी तरह से ये यहाँ पर कितना अधिक है इससे, आप कहेंगे 5.5, और ये कितने बंदे थे 2 बंदे थे, तो आप कहेंगे 11। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा +1,
अब ये +1 क्या करना है आपको 71 में ऐड कर देना है। तो ये जो कॉमन बंदा था ना, कॉमन क्यू, ये इसी का एवरेज आ गया, यानी कि इसी की वैल्यू आ गई, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या होगी आपकी 72। समझ में आया? आपको क्या करना है, जो कॉमन बंदा है उसी का क्या आ जाएगा यहाँ से एवरेज में डायरेक्ट +1 करना, और ये क्या आ गया क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 50 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के 30 kg चावल को 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के 20 किलो चावल के साथ मिलाया जाता है, मिश्रण का औसत मूल्य कितना होगा? मैंने बताया था कि जो क्वांटिटी होती है 30 और 20, आपको क्या करना है, इसका रेशो लेना है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, यानी कि 3 और 2। अब देखिए यहाँ पर ये कितना है 50, और ये कितना है 60, तो ये कितना हो गया आपका, दोनों का जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 150 और 120, और डिवाइड में कितना आएगा 5, तो ये कितना हो गया आपका 270, और 270 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप इसमें एज्यूम मीन भी कर सकते थे, मैंने बताया था आपको क्या करना है भाई, आपने रेशो ले लिया और मैंने मान लिया क्या था वो 60 और 50 है, भाई 50 और 60 है, तो मैं इसमें कहीं बीच में मान लेता हूँ ना वैल्यू, जो एज्यूम मेथड है मेरा, मैंने मान लिया ये 55 हो गया, कितना हो गया 55, तो ये 55 से कितना कम है भाई, आप कहेंगे -5, कितने बंदों पर 3 पर, तो ये आ गया आपका -15। इसी तरह से कितना अधिक है इससे, आप कहेंगे +5, तो +5 का मतलब 2 बंदों पर कितना हो गया 10, तो इन दोनों को ऐड करेंगे आप कितना आएगा -5, और -5 को आप टोटल से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -1, तो जो एज्यूम मीन है मेरा 55, उसमें से जब मैं -1 करूँगा तो कितना आएगा 14। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हैं, आप कोई से भी कर सकते हैं, एज्यूम मीन वाले से भी और रेशो वाले से भी, दोनों से जल्दी हो जाएगा अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है, तो लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत कितना होगा? आप चाहे तो इसे मिक्सचर और एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एज्यूम मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए 30 का कितना है आपका 18.1, 18 लड़कों का कितना है, आप कहेंगे क्या 18 लड़कों का आपका हो गया औसत 16। अब ये कितना कम इससे, देखिए अगर यहाँ पर 18 लड़के तो बचे कितने 12 लड़के, और यहाँ पर कितने थे 30, मैंने इनका वो भी ले सकता हूँ रेशो कि यहाँ पर 6 लड़के हैं, यहाँ पर 3 लड़के हैं, यहाँ पर 2 लड़के और यहाँ पर 5। ठीक है, अगर ये आ रहा नहीं समझ में मैंने कैसे करा, यहाँ पर 3, 12 और 30, भाई मैंने क्या करा इन रेशो को बना दिया। दोबारा से बताता हूँ मैं, देखिए आपको अगर 18 और 30 लड़के हैं, मैंने इन्हें रेशो में लिया तो आप कहेंगे 6 × 18 और 6 × 5 30, यानी कि टोटल 5 थे और ये था 3 का, तो बचे कितने 2, तो आप कहेंगे 3 बच्चों पर क्या था 16, और बचे 2 बच्चों पे क्या है ये हमें फाइंड करना, और ये कितना था हमारे 5 बच्चों पर। तो आप बताइए 16 18.1 से कितना कम है, आप कहेंगे 2.1, और 2.1 जब मैं 3 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरा, यही तो आएगा 3 की गुणा जब मैं 2.1 में करूंगा तो कितना आएगा 6.3, और जब 6.3 अगर ये मेरा माइनस का है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें ऐड, तो कितने पे 2 बच्चों पे, तो ये कितना आ गया +3.1, यानी कि मैं कह सकता हूँ जब मैं इसे ऐड करूँगा 3.1 में तो ये कितना आएगा आपका 21.25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, सही है। चलते नेक्स्ट, कॉन्जिक्यूटिव नंबर एवरेज। देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, क्रमागत, क्या होता है आपका क्रमागत। तो इसकी कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए जब भी क्रमागत की बात होती है तो इसमें मान लेते हैं अगर ओड नंबर लिखे हुए हैं, मान लेते हैं 10 15 20 इस तरह से, इनका डिफरेंस क्या है -5, फिर 5 + 5 5 + 5, तो ये एक ही उसमें डिफरेंस आ रहा है इनका, फिर 25, फिर इसी तरह से 30, तो ये +5 + 5 होता जा रहा है। ये +2 भी हो सकता था, 10 12 14 इस तरह से +2, लेकिन ये जो डिफरेंस होता है इनका बिल्कुल सेम होता है, +2 +5 +5, तो इसे बोलते हैं क्रमागत। तो इसमें क्या करते हैं आप कि जैसे 10 15 20 और क्या है 25 लिखा हुआ है,
ये क्या है आपका क्रमागत है, 4 नंबर है, यहाँ 30 मान लेते हैं। तो इनका जो मिडिल नंबर होता है वो क्या होता है आपका एवरेज होता है, क्या होता है एवरेज होता है, ठीक है। और जब भी हमारे क्रमागत नंबर होते हैं इसी तरह से इसी फॉर्म में, तो एवरेज आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है ए मान लेते हैं और लास्ट टर्म क्या है एल, तो ए प्लस एल बाई 2 यानी कि 10 प्लस 30/2 यानी कि आप कह सकते हैं 40/2, जब भी क्या आएगा आपका ऑप्शन 20। अगर ये ऑड नंबर नहीं होते इवन होते तो क्या करते 20 प्लस 25 का हाफ, ये आपका एवरेज होता, ठीक है। ये भी आ गया समझ में आपको कि फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म को ऐड करो और 2 से भाग कर दो जब क्या हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो या क्रमागत संख्या हो। तो देखिए देखते हैं 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात करते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो पहला मल्टीपल क्या होगा आप कहेंगे 7, इसी तरह से 7 दूनी 14, 7 23, तो देख रहे हैं आप +7 +7 क्योंकि मल्टीप्लाई में तो बार बार 7 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या हो रहा है इसी तरह से ये चलता जाएगा। और 7 की जब आप 20 में लास्ट में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14 यानी कि 140, यानी कि लास्ट टर्म क्या होगा 140। तो आप क्या करेंगे फर्स्ट टर्म लेंगे 7 प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 यानी कि आप कहेंगे 147 को आप क्या करेंगे 2 से भाग 7 3.5, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं k इंटू n+1/2, इससे आपका सम आ जाएगा पहले नंबर ऑफ सम, और उसके बाद क्या करेंगे आप उस सम को 20 से भाग कर देंगे। ये आपका बिल्कुल बेसिक तरीका, ये आपका थोड़ा सा अप्रोचिकल तरीका है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको क्या करना है, सीधा पहला नंबर 8 प्लस 8 की इसमें गुणा कर देनी है, 20 में 8 दूनी 16 यानी कि 160, और इन दोनों के जो ऐड है उसको क्या करना है आप 2 से भाग कर देना है यानी कि 84। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल इतना ही करना होता है इसमें। आया समझ में, आया मजा कि आपको केवल क्या करना है फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर देना। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। मैंने अभी आपको बताया अगर इस तरह से ओड नंबर में यानी कि विषम में क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं तो ये जो बीच वाली संख्या होती है यही औसत होता है। तो उसने औसत हमें बता दिया, औसत कितना है 10, और उसने पूछा हमसे बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या तो यही होगी ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में से ये तीसरी, यही तो है बीच वाली संख्या। तो इसका तो डायरेक्ट उसने आंसर ही बता रखा है। आया समझ में, ये कॉन्सेप्ट आया कि जो ओड होती है हमारी वही होती है बीच वाली, यही एवरेज होता है हमारा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए मैंने नहीं बनाए, एनटीपीसी में आए हुए सवाल हैं। तो चलिए देखते हैं 10 संख्याओं का औसत 14.8 है। यदि दो संख्या 5 तथा 23 को क्रम से 13 तथा 26 से बदल दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले लेते हैं इनका सम जो हमें औसत दिया है और संख्या दी है, ठीक है 10 गुणा 14.8। फिर क्या करते हैं जो दो संख्या हटाई गई हैं इनका करते हैं माइनस करके एडिशन, यानी कि इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ये हो गया आपका 28 माइनस 28, और जो दो नई संख्या आएंगी उसे क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, प्लस 13 और 26 क्या कहेंगे आप 39, और इसे जितने टोटल नंबर थे 10 इससे क्या करेंगे भाग, तो आप कहेंगे 148। यहाँ से आप कहेंगे कितना कि 39 और ये कितना हो गया आपका 8, तो यहाँ से जब 28 इसमें से आप जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 11, और इसके बाद क्या बचेगा आपका 159, और 159 को जब 10 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका 15.9 15.9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए इस बात को। इसमें क्या था जो हमें पहले से दिया गया होता है ना उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस जो हमें मतलब हमने बाहर अलग कर दिया सेपरेट उसको माइनस, और जो ऐड करा है उसको एडिशन, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से दोबारा से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आइए क्रिकेट एवरेज पर जानते हैं। नेक्स्ट क्रिकेट एवरेज क्या होता है। देखिए इसमें दो तरह के एवरेज होते हैं, एक बैटिंग एवरेज होता है एक बॉलिंग एवरेज होता है, ठीक है। तो बैटिंग एवरेज जो होता है वो होता है नंबर्स रन पर इनिंग्स, ये याद रखने वाली बात है, रन्स पर इनिंग्स।
और जो बॉलिंग एवरेज होता है वो क्या होता है, रन्स पर विकेट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर कोई बल्लेबाज है उसका औसत गिना जाता है उसकी इनिंग से, तो उसने 10 इनिंग में कितने रन मारे थे, एवरेज उसका इस तरह से निकलता है। जबकि बॉलर का जो एवरेज निकलता है कि इस तरह से निकलता है कि उसने कितने नंबर ऑफ विकेट्स लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन से जानने की कोशिश करते हैं ये क्या है। देखिए, 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था और 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए थे। देखिए, अगर 10 पारी का एवरेज मेरा 52 है, 10 पारी का एवरेज क्या है, 52 है, और 12 पारी के बाद एवरेज क्या हो जा रहा है, 54, यानी कि +2 बढ़ रहा है, +2 बढ़ रहा है ना। अब +2 कितने नंबर्स पे बढ़ा भाई, आप कहेंगे 12 नंबर, तो 12 दूनी 24, यानी कि अगर ये 11वां और ये 12वां भी मेरा 52 बनाता रन तो ये 52 रहता है एवरेज। लेकिन उसने कितने बनाए हैं, उसने क्या कर दिया, इस सभी को 54 पे ला दिया भाई, 10 को भी 9 का भी, इन सब का क्या है 8 भी 54 पर, यानी कि 2 सबका बढ़ा दिया, तो वो कितना बढ़ा टोटल 24। क्या कहेंगे आप 24, इन दोनों की वजह से कितना बढ़ा था 24। अब उसने ये कहा कि इस 24 में से भी 16 तो इसके पास पहले से अधिक है 12 के, बचे कितने 8, इस 8 को आप क्या करेंगे 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आया 4, इस 4 को क्या करेंगे आप 52 में ऐड कर देंगे, तो +4, यानी कि इस पे तो आए कितने 56, और +4 इस पे भी 56, और प्लस ये एक्स्ट्रा 16 जो है, क्योंकि उसने बताया ना 12वीं पे 16 ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया आपका, आप कहेंगे 72। ठीक है, तो 11वीं वाले ने कितने बनाए थे 56 रन बनाए थे, और 12वीं वाले ने कितने बनाए थे आपके 72। क्वेश्चन में 12वें वाले के लिए पूछ सकता था, 11वें वाले के लिए पूछ लिया उसने, तो 11वें ने कितने बनाए थे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 56। समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेते हैं कि किस तरह से है। यहाँ पर क्या होता है पारी में या बैटिंग में क्या होता है कि इस बात का ध्यान रखना कि बैटिंग का एवरेज होता है पर इनिंग पर और बॉलर का वो होता है पर विकेट पर। देखिए 10 पारी तक उसका एवरेज था मान लेते हैं 52, और 12 पारी के बाद एवरेज क्या हो गया आपका 54। ठीक है, तो कितना बढ़ा +2। अब +2 जो बढ़ा है एवरेज, ये बढ़ा है हमारा 12 व्यक्तियों पर, तो 12 दूनी 24, यानी कि अगर 11 नंबर वाला भी 52 रन बनाता और 12 नंबर वाला भी रन 52 बनाता तो ये 52 ही रहता, लेकिन इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा रन बनाए, कितने 24 रन एक्स्ट्रा बनाए, यानी कि इन 52 से कितने रन ज़्यादा बनाए हैं 24। अगर ये 52 बनाते तो एवरेज 52 ही रहता, लेकिन इन्होंने क्या करा इन 24 को क्या कर दिया ज़्यादा, ये आगे 24। तो अब इस 24 में भी उसने बताया कि 12 के पास तो ऑलरेडी 16 अधिक हैं 11 वाले नंबर से पहले ही, तो इसमें से मैंने क्या करा इस 16 को पहले ही माइनस कर दिया, बचा 8। अब ये 8 क्या है, ये 8 जो है इन्हों आधा आधा मिलेगा 4 4, तो इसे 4 मिला तो ये हो गया 56, इसे 4 मिला ये भी 56, लेकिन इसके पास ये एक्स्ट्रा 16 जो थे ये ऐड हो गए, तो इस वजह से ये क्या हो गया हमारा 72 होगा, और ये क्या हो गया 56। हमसे केवल 11 वाले का पूछा तो हमने बता दिया 56। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाए, जिससे उसके प्रति औसत स्कोर में 4 रन के सुधार हो गया। तो 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर क्या होगा। देखिए अगर 12वीं पारी में उसने 84 रन बनाए और उसका स्कोर बढ़ गया 4 +4, तो मैं कह सकता हूँ कि 12 चौक 48, यानी कि इसमें 48 रन एक्स्ट्रा बनाए। अगर मैं इससे 48 रन माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, आप कहेंगे 6 और 3, यानी कि अब से पहले जो सबने बनाए थे 11 पारी तक सब 36 बना रहे थे भाई, 9वीं पारी में भी 36 रन बनाए थे उसने, 10वीं में भी 36 बनाए थे, मतलब एवरेज जो बन रहे थे उसके ये भी 11, यानी कि 11 तक 36 थे, लेकिन 12वीं पारी में उसने क्या करा 84 रन बना दिए, और 84 कितने एक्स्ट्रा रन बने 48, इसीलिए क्या हो गया सब पे डिवाइड हो गया। तो अब जो 12 पारी के बाद स्कोर है उसका जो एवरेज है भाई, अब 11वीं पारी तक 36 था, अब 12वीं पारी तक या 12वीं पारी के बाद क्या हो जाएगा उसका एवरेज +4 बढ़ जाएगा, क्योंकि +4 बढ़ रहा है ना, तो आप कहेंगे क्या इसे 40, यानी कि अब उसका प्रति इनिंग जो औसत हो गया वो 40 हो गया 12वीं पारी खेलने के बाद। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में किस तरह से करना है। ये बहुत स्पीड से
और बहुत अच्छे तरीके से और ज़्यादा सिंपल वे में कराया जा सकता है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने की वजह से इस तरह से डिटेल में एक एक लिख कर बता रहा हूँ। करना कुछ नहीं है इसमें, डायरेक्ट देखिए न्यू कमर क्या होता है, कोई एक ग्रुप था, उसमें 10 बंदे थे, 20 बंदे थे या 30 थे पहले से ही, यानी मान लेते 10 बंदे थे उसमें, तो कोई इनका कुछ एवरेज होगा इन 10 बंदों का, तो मान लेते कोई एक बच्चा या एक कोई सदस्य या 2 सदस्य या 3 सदस्य बाहर से आ जाते हैं। अब जब वो बाहर से आ गए तो नंबर्स बढ़ जाएंगे भाई, 10 की जगह 13 हो जाएंगे एक तो, और दूसरा इनका औसत या इनका वैल्यू मान लेते अलग अलग हो सकती है, 10 12 15। इसका एवरेज मान लेते पहले 10 था, अब इनका 10 है, 12 15, तो ये एवरेज सेम तो रहेगा नहीं। ठीक है, जब ये आ जाएंगे एक तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ गए, प्लस इनका सभी का अलग अलग रहा होगा वजन, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें एवरेज में क्या होगा, हमारे डेविएशन आ जाएगा, मतलब ये अपने आप से जो इसका पहला एवरेज था उससे बदल जाएगा। तो हमें यही बताना है कि न्यू कमर की वैल्यू क्या थी या उस ग्रुप की पहले एवरेज वैल्यू क्या थी। तो देखते हैं, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है, सही है। यदि कक्षा अध्यापक की भी वजन इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है, तो कक्षा अध्यापक का वजन बताइए। देखिए 30 छात्रों का पहले से ऑलरेडी कितना था, आप कहेंगे 15, इसमें हमने प्लस 1 और कर लिया। अब जब 1 और कर लिया, उसने कहा कि इसका 1 किलो औसत वजन बढ़ जाता है। अगर सभी का 1 किलो बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस 1 होगा, यानी कि सभी का 16 हो जाएगा। तो 16 होगा कितने बच्चों का, 30 बच्चों का, यानी कि आप कहेंगे 1 बढ़ने पर क्या हुआ, 3 30 का 30 वजन, प्लस यहाँ पर इसका 16 प्लस इसका 1 वजन, ठीक है, यहाँ पर हो गया। यानी कि ये जो हमारा 31 है, तो कक्षा अध्यापक का वजन बताना था, तो कक्षा अध्यापक का जो आपसे पहले कितना था 15, तो ये चल ही था, और प्लस कितना होगा 31, ठीक है। तो प्लस 31 का मतलब हुआ आपका 46, यानी कि आप कह सकते हैं जो टीचर हैं उनकी जो वजन है वो कितना है 46। समझ में आया। देखिए 30 बच्चे थे, उनका औसत वजन था 15, उसने कहा कि अध्यापक के आने से 31 व्यक्ति होने से इनका औसत वजन बढ़ जा रहा है, तो इन 30 पहले तो 1 किलो बढ़ रहा था एक बच्चे का, तो 30 का बढ़ेगा 30, और इसका तो था ही पहले से, मान लेते 15 था, तो यहाँ पर भी 1 बढ़ा, तो ये कितना होगा 31, ठीक है। अब 31 जब आप 15 में ऐड करेंगे कितना आएगा 46। ये जो 31 था यही तो है जो एक्स्ट्रा वजन था भाई, 15 किलो तो सबका एवरेज था ही, 15 तो उसने पूरा कर ही दिया, जो एक्स्ट्रा वजन था वही तो था मेरा 31 जो सब पर डिवाइड हुआ है एवरेज में, तो ये क्या आ गया मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 लोगों के एक समूह में 80 किलो भार वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर जुड़ता है, तो समूह का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है, तो जाने वाले व्यक्ति का भार बताना। देखिए 8 लोग हैं, उसमें मैंने बताया था न्यू कमर में क्या होता है, कोई आता है या कोई चला जाता है, इस तरह से ही होता है। तो न्यू कमर में कौन आया, 80 किलो वाले आए हैं, और इसकी वजह से क्या है 2.5 किलो बढ़ गया। अब 1 पर 2.5 किलो बढ़ेगा तो 8 पर कितना बढ़ेगा, आप कहेंगे 20, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा वजन है पहले वाले एवरेज से वो कितना है मेरा 20 फालतू है। तो अगर मैं 80 में से 20 माइनस कर देता हूँ तो कितना, यानी कि अगर 60 किलो वाला व्यक्ति रिप्लेस होता तो औसत हमारा 60 ही रहता, वो का वो ही रहता, लेकिन इसे रिप्लेस करा है 80 किलो वाले ने, उसी की वजह से क्या है 2.5 kg हर किसी बंदे पर एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो जो जाने वाला व्यक्ति है वो कितना है हमारा 60 kg का, कितना है 60 kg का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैप्स करने की कोशिश करें, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, और हमारे चैनल को फॉलो करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो क्या कर सकें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। थैंक यू।